गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। अपना पानी वगैरह मैंने पी लिया है और अपने लिए बनाई हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद फिर मैं चाय वगैरह लेके आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे। तो सबसे पहला काम, मैं अपनी स्टडी टेबल को पहले सेट करूँगी। जो भी थोड़ी सी धूल वगैरह बैठ गई थी, काफ़ी दिन साफ़ नहीं किया था, तो पहले उसको क्लीन करती हूँ, उसको साफ़ वगैरह कर लूँगी। सब कुछ एडजस्ट करके थोड़ी सी साफ़ सुथरा रहता है और सब कुछ प्रॉपर अपनी बुक्स वगैरह एक जगह अच्छे से एडजस्ट रखी रहती हैं, तो फिर पढ़ाई में अलग ही मतलब अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल आज जो है मैं आप लोग को बता दूं कि आज से मेरे स्टडी का जो है वो टारगेट मैंने सोचा है कि आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री और मेडाइवल जो है वो फिनिश हो गया है। हिस्ट्री में मतलब एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल मैंने फिनिश कर लिया है, उसको कंप्लीट, उसका नोट्स भी बना लिया है और अब बस उसका रिवीजन है और घटना चक्र से लगाना है। घटना चक्र से मैंने अभी नहीं किया है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में धीरे धीरे करती रहूँगी, लेकिन नोट्स जो है जो पढ़ना था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है आज से मैं अपना पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करूँगी और इसी तरह से मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि कैसे कब कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि एग्ज़ाम में अब करीब 10 महीने बचे हुए हैं, तो अब इन 10 महीने को कैसे हम यूटिलाइज़ करें कि हर एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम, कम से कम 3 टाइम्स तो रिवीज़न हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा टाइम जो है वो शेड्यूल बना के रख लिया है कि मुझे इस महीने में या फिर इतने दिनों में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और साथ के साथ उसका मल्टीपल रिवीजन भी करते चलना है। तो फिलहाल मैंने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी है, पहला सेशन, और मैं आज जो है पॉलिटी में पढ़ रही हूँ। जितने भी एक्ट हम आए थे, जितने भी अंग्रेज़ों के टाइम में कंपनी के जितने भी एक्ट आए थे, जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत भी जितने एक्ट आए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं जो है आज अपना कंप्लीट करूँगी ये, और उसके अपने नोट्स भी बनाऊँगी। तो मेरा यही रहता है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ ना कोई चीज़, मुझे लिख लिख के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और लिख के पढ़ने से ही मुझे चीज़ें याद होती हैं। और मैं अगर सिर्फ ऐसे बुक से पढ़ के और उसको छोड़ देती हूँ तो फिर वो चीज़ें मुझे उतने अच्छे से याद नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पे अपना पॉलिटी जो है एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा और उसका ये देखिए मैंने नोट्स भी अपना जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लिया, क्योंकि कई बार मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो उससे अब नोट्स बनाने में मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं अपना शॉर्ट नोट अपना बना ली हूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि मैं सिर्फ अपने नोट्स उठाऊँगी और उसी से रिवाइज़ करूँगी। और 1 घंटे मैंने पढ़ के चैप्टर को फिनिश किया, उसका नोट्स बनाया। उसके बाद नेक्स्ट 1 घंटे मैं अपनी जो है घटना चक्र से करूँगी और घटना चक्र से जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस लगाऊंगी। और साथ के साथ मैं क्या कर रही थी ना कि नोट्स को रखी थी, कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे कुछ फैक्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में जैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और वो मैंने लक्ष्मीकांत से नहीं था या फिर मैंने नोट्स में नहीं लिखा वो उस चीज़ को, और वो चीज़ क्वेश्चन में आई हुई है, तो वो चीज़ें मैं क्या करती हूँ कि हाँ अपना घटना चक्र पढ़ते टाइम में उसको उसी टाइम में अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। तो मुझे मतलब वो चीज़ें मतलब बेनिफिशियल लगती है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको अच्छा रहेगा कि बार बार आपको बुक या घटना चक्र फिर से खोलने की या फिर आपको लक्ष्मीकांत की फिर से या फिर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैंने नोट्स पहले बनाया हुआ है पॉलिटी का, तो अभी मैं शॉर्ट्स नोट्स टाइप ही बना रही हूँ, उसको पेज में ही लिख रही हूँ, A4 साइज़ पेज में, और उसी को छोटा छोटा अपना बस की पॉइंट लिख रही हूँ ताकि उसको रिवीजन में आसानी हो। तो फ़िलहाल मैंने 2.5 घंटे अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी और अच्छी से धूप वगैरह निकली थी, तो मैंने पानी भी चलाया था, तो सब प्लांट वगैरह में मैं पानी वगैरह दे दूँगी। मैंने पीछे धनिया लगाया हुआ है बैकयार्ड में अपने, तो वो सब में पानी वगैरह डाली। फिर उसके बाद घर के काम में, अभी जो है बच्चे का स्कूल का जो है ऑफ़ चल रहा है, क्योंकि बोर्ड वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका ऑफ़ रहता है। तो बीच बीच में उसके पेपर हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो है जिस दिन बोर्ड वालों का एग्ज़ाम होता है तो उस दिन उसका जो है वो ऑफ़ रहता है। तो इतना कोई बहुत जल्दी नहीं रहता है लंच या वगैरह या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का। तो पहले घर के काम वगैरह फ़िनिश कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट लंच अपना साथ में ही कंप्लीट बना लेती हूँ।
फिर घर के सारे काम वगैरह करने के बाद मैं वो सारी चीज़ें बार बार रिकॉर्ड नहीं करती, घर के काम वगैरह क्या ही बार बार रिकॉर्ड करना, वो सबके घर में रहते हैं। तो बस ऐसे ही मैं अपना काम वगैरह करने के बाद फिर जो है करीब 1 डेढ़ बज गए थे। फिर बच्चों को भी बैठा दिया था मैंने, उनको खिलाने पिलाने के बाद अपना नहला धुला के कि थोड़ी सी उनको अपनी स्टडी कर लेंगे, और साथ में मैं भी अपना बैठ गई थी। उन लोग को थोड़ी देर पढ़ाई, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। तो मेरा ये सेकंड सेशन जो है वो है मेरा करंट अफेयर का। तो अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, जिसमें मैं रिवाइज़ कर रही हूँ जुलाई का, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि लेखपाल का भी एग्ज़ाम देना है। तो मतलब पीसीएस के लिए तो नहीं जुलाई का पढ़ना है, लेकिन लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए हमें मतलब जून से पढ़ना है। तो मैं अभी जुलाई का जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ करंट अफेयर। तो इस तरह से मेरी स्टडी चल रही है। सुबह के 5 बजे से उठ करके मैंने जो है शाम को 3 बजे तक में करीब 2.5 घंटे सुबह पढ़ी थी और 1.5 घंटे दोपहर में। इस तरह से मेरी 4 घंटे की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने के बाद फिर बच्चों के साथ अपना थोड़ा सा टाइम अपना पढ़ने नहीं देती ना, तो थोड़ा सा उन लोग के साथ अपना टाइम वगैरह बिताया। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या नहीं चाहिए? कलर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। चिली पोटैटो भी नहीं लाएंगे? चिल्ली तो लाएंगे। बोले हैं ये सुगंधी है। अब क्या करोगी? तो ये मार दूंगा। किसको मार दूंगा? तुमको। क्यों? हाँ? मारोगी? गंदी हो तुम ना। अब हम बात नहीं करेंगे तुमसे। नहीं बात करो। नहीं बात करेंगे। बात नहीं करो। ठीक है, अब मेरे पास नहीं आना। ठीक? मैं पापा के आऊँगा। पापा पास जाऊंगा? हाँ। ठीक है, जाओ हटो, ये निकलो यहाँ से। हटो मेरे पास से, जाओ जाओ अपने पापा पास। जाओ हटो। अभी आने तो कहा रहे। नहीं आने नहीं दो, निकलो बाहर, घर से बाहर जाओ, अपने पापा के पास जाओ।